और मेरे सहयोगी राहुल डबास इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल, अभी जो जांच टीम बनाई गई है उसकी तरफ से क्या कहना है, क्या किस दिशा में जांच जा रही है? क्योंकि परिवार तो अड़ा हुआ है कि जब तक इन दोनों बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं होगी वो पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। देखिए, परिवार की तरफ से कई चीज़ें रखी गई है। पहली चीज़ तो ये कि उनकी पत्नी जो खुद एक आईएएस ऑफिसर है, जब वो जापान में थी हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ, तब उन्होंने कहा कि मैंने कई बार कॉल किया, पति ने फ़ोन नहीं उठाया, लिहाजा लास्ट फ़ोन को किसका किया गया था, मुझे मेरे पति का फ़ोन वापस चाहिए। पहली मांग ये रखी गई है। दूसरी मांग रखी गई है कि चंडीगढ़ पीजीआई की तरफ से एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जिसकी वीडियोग्राफी हो, सिर्फ फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही ना हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हो, और उसके बाद ही पोस्टमार्टम हो सकता है। तीसरी मांग ये है कि जो 8 पन्नों का सुसाइड नोट है उसमें जितने भी 13 अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं, उन सभी 13 अधिकारियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत के साथ एसपी रोहतक भी शामिल है, जो उनकी प्राइमा फेसी मांग है। तो ये 3 मांगे रखी गई है। इसके अलावा आज दोपहर में सेक्टर 24 में जो रविदास गुरुद्वारा है, वहां पर SC/ST समाज की एक बड़ी महापंचायत होने वाली है, और आगे इस पे किस तरीके से दबाव बनाना है और कैसे 13 अधिकारियों पर कार्रवाई करनी है, इसके लिए जो सामाजिक दबाव है, और उसमें जो SC/ST की पंचायत महापंचायत होनी है उसमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी, पूर्व अधिकारी भी शामिल होंगे, वो भी शामिल होंगे, ताकि ये जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि हम किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं है और हम केस को केस के हिसाब से ही ट्रीट कर रहे हैं। राहुल, मोहित भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोहित बख्शी, उनका भी रुख कर लूं मैं। मोहित, आज महापंचायत बुलाई गई है SC समाज की तरफ से, और SC समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, जो सुसाइड नोट में लिखा है, वो कहीं ना कहीं नागवार गुजरने वाला है। देखिए, जो रोहतक में जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, देखिए आप, मानसरोवर पार्क है ये, यहाँ पर भी एक महापंचायत जो है वो बुलाई गई है, लेकिन सर समाज के द्वारा बुलाई गई है। 36 बिरादरी जो कि SP नरेंद्र बिजराणिया को हटाने के विरोध में जो है, क्योंकि उनका तबादला कर दिया गया है, तो उसलिए वो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। 11 बजे का समय दिया गया है। उसके बाद हो सकता है कि जब पंचायत हो तो फिर मिनी सेक्रेटरिएट यहाँ पे समीप ही है, वहाँ जाके अपना ज्ञापन जो है वो सौंपा जाए। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो पूरा प्रकरण देख रहे हैं उसमें अभी तक क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो एक तरीके से सरकार को पर भी प्रेशर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और इधर से जब SP को हटाया गया है, SP रोहतक को, नरेंद्र बिजराणिया को, तो उसके बाद से लोगों में जो रोष है वो दिखाने की कोशिश है कि लोग यहाँ गुस्से में हैं, इसलिए ये जो पंचायत जो है वो बुलाई गई है। अब इस पंचायत से क्या निकलता है ये देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि 2 पैरेलल महापंचायत जो है एक तरीके से हो रही हैं। एक SC समाज द्वारा जिन्होंने IPS सुसाइड किया है, उनके वो उस समाज से आते हैं। दूसरी तरफ जो है यहाँ ये कहा जा रहा है कि 36 बिरादरी का जो है वो एक तरीके से समाज की 36 बिरादरी के पूरे सर समाज की जो है वो पंचायत बुलाने की बात यहाँ के लोगों ने कही है। ठीक है, धन्यवाद आपका मोहित, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। राहुल, आपका भी शुक्रिया सारी डिटेल के लिए। लेकिन देखिए, परिवार की तरफ से साफ हो चुका है, जब तक दोनों बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।